बच्चे तो अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका कंजंक्शन का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं भाई, शानदार हैं, मस्त हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग। ऑडियो विजुअल बढ़िया है, सब चीज ठीक है जी। कल हमने कंजंक्शन के बिल्कुल बेसिक बेसिक रूल्स को जाना था कि भाई कंजंक्शन क्या होता है, उन सब चीजों को जाना था। आज हमारा कंजंक्शन का पार्ट 2 है और आज हम थोड़ी सी एडवांस चीजें जानेंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सबको जानेंगे, समझेंगे। कल भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, आपके लिए कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं और लेफ्ट शुड से आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बाकी चीजें मैंने आपको कल बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो कल आपको क्लास समझ में आई मेरे भाई? बताएंगे एक बार, कल की क्लास आपको समझ में आई थी? ठीक है भाई, कल की क्लास समझ में आई थी, आगे की क्लास में कंटिन्यू करूं? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि भाई मैंने बोला था ये आपको कल बताना है। आप मुझे बताएंगे सेंटेंस में कहां पे एरर है। आप बताएंगे सेंटेंस में कहां पे एरर है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। बताओ। टू लगा लेने यहाँ पे, टू। द टीचर सेड टू द नहीं, टोल्ड में बदलना, इसको एडवाइज्ड में बदलना। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द नोट्स, ये सब है जी। बताओ भाई। आप बोलोगे द टीचर सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड एक ऐसी वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, द स्टूडेंट्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया। टू के बाद वी वन आती है, गो थ्रू द नोट्स एज मैनी, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है। टाइम का मतलब समय नहीं है यहाँ पे, टाइम का मतलब रिपीटेशन है। जब टाइम का मतलब रिपीटेशन हो तो ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लेता है। ललित पासवान जी भाई मैं ऑलरेडी बहुत दुखी हूँ, है ना, तो मेरे जख्मों को मत करे दो प्लीज, ठीक है। एज मेनी टाइम एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। आप बोलोगे जी लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज नहीं कर सकते, शुड का यूज करते हैं। या तो शुड फेल बोलो, या तो शुड फेल बोलो, या फिर सीधा फेल भी बोल सकते हो, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फेल वी वन प्लूरल भी आ सकती है। या तो शुड प्लस वी वन आती है, या फिर डायरेक्ट वी वन आती है, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा। ओके, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे बताएंगे इसका एरर कहां पे है इसमें। तीन क्वेश्चन आपके सामने है। सिंस पुनित डज नॉट एक्सरसाइज देयर फोर ही इज नॉट फिट, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, एज ही इज वेरी रूड सो नो वन लाइक्स हिम। तीनों क्वेश्चन में आप मुझे एरर बताएंगे कहां पे एरर है। तीनों क्वेश्चन में आप मुझे एरर बताएंगे कि तीनों में कोई एरर है, कोई गलती है, कुछ कमी है या नहीं है। बताओ भाई, आपको दिख रहे हैं तीनों क्वेश्चन? ठीक है।
इंग्लिश की बुक में अभी टाइम लगेगा। बताओ। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, पहले वाले क्वेश्चन में गलती है, देयरफॉर नहीं आएगा। दूसरे क्वेश्चन में गलती है, सो नहीं आएगा। तीसरे क्वेश्चन में गलती है, सो नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई कि हमारी ये 6 कंजंक्शन याद रखना, सिंस बिकॉज एज कारण बताने वाले कंजंक्शन है, तो देयरफॉर 10 हमारे रिजल्ट बताने वाले कंजंक्शन है। सिंस बिकॉज एज, सिंस या बिकॉज या एज के साथ सो या देयरफॉर या 10 कभी नहीं आता है। ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रेडंडेंट हो जाएगा, जी पापा जी वाली बात हो जाएगी। सिंस बिकॉज एज के साथ सेंटेंस में सो देयरफॉर 10 नहीं आएगा। सिंस बिकॉज एज बचाता है कारण को, चूंकि, चूंकि बोलता है, क्योंकि, चौंकि, चूंकि। तो देयरफॉर 10 बोलता है इसलिए, इसलिए। ये रिजल्ट बताता है कि भाई रिजल्ट ये हुआ, ये कारण बताता है चूंकि ऐसा था, ये कारण था। ठीक है। सिंस बिकॉज एज के साथ सो देयरफॉर 10 नहीं आता है। अनटिल आएगा या अनलेस, लिख के दे दूंगा, नहीं आएगा आपके लिए। अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, ये नहीं आ सकता आपके लिए, कोरे कागज पे लिखवा के ले लो मेरे से। अनटिल या अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा। अनटिल और अनलेस वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है। आपको इतना याद रखना है बस, कहां पे अनटिल का यूज होगा, कहां पे अनलेस का यूज होगा। 70% केसेस में अनटिल की जगह अनलेस आ सकता है, अनलेस की जगह अनटिल आ सकता है। तो वहां से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बस वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप मेरे को दिखा देना पेपर में कब आया था कि जी अनटिल गलत है अनलेस आएगा यहाँ पे, या अनलेस गलत है अनटिल आएगा यहाँ पे। तो इसलिए वो झमेला मत पालो, इतना याद रख लेना, अनटिल और अनलेस वाली क्लॉज में नॉट नहीं आता है बस। अनटिल की जगह अनलेस आए, ये आपके लिए नहीं आएगा। ठीक है। सिंस बिकॉज एज के साथ सो देयरफॉर 10 नहीं आता है। ठीक है। ये रूल मैंने आपको बताया, उसी पे आधार पे एक क्वेश्चन थे। सिंस, चूंकि, कारण बता रहा है, पुनित डज नॉट एक्सरसाइज, कारण बता दिया, पुनित एक्सरसाइज नहीं करता, ही इज नॉट फिट, वह फिट नहीं है, वह फिट नहीं है। क्योंकि वह एक्सरसाइज नहीं करता, वह फिट नहीं है। कारण बताया मैंने, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया था, इसलिए फेल हो गया। तीसरा मैंने बोला, एज ही इज वेरी रूड, चूंकि जैसे कि वह रूड है, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। सिंस बिकॉज एज के साथ सो देयरफॉर 10 नहीं आता है, या सो देयरफॉर 10 के साथ सिंस बिकॉज एज नहीं आता है। आपके एग्जाम में एमटीएस में और एचसीएम में दो जगह कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर होता है। एमटीएस के एग्जाम में कंजंक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एचसीएम में भी कंजंक्शन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आपके लिए फिलर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कंजंक्शन से। तो फिलर्स में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको बताना इसमें से आएगा क्या। तो है, ऑल्दो है, बिकॉज है, सिंस है, बताओ क्या आएगा। बताओ। क्वेश्चन भी होंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, बिल्कुल रजाई ओढ़ के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पढ़ा रहा हूं अगर वो समझ आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वही समझना है तो दिक्कत की बात है। क्वेश्चन सब बनने लगेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन करोगे आप, सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। ही वॉज इल, ही कुड नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, बताओ।
बहुत इजी है। जहां पे आपको मीनिंग चाहिए क्योंकि का, क्योंकि का या चूंकि का, वहां लगा दो सिंस, बिकॉज, एज। जहां पे आपको मीनिंग चाहिए इसलिए का, जहां पे आपको मीनिंग चाहिए इसलिए का, वहां पे लगा दो सो, देयरफॉर, दस। जहां सिंस आ सकता है वहां बिकॉज भी आ सकता है, तो पहले तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। जब बिकॉज आ सकता है तो सिंस भी आ सकता है। देखो, ही वॉज इल, वह था बीमार। आप बोलोगे क्योंकि, क्योंकि वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया। आप मुझे सोच के बताओ, यहां इसका मीनिंग है हालांकि, हालांकि। यहां इसका मीनिंग है क्योंकि, यहां मीनिंग है इसलिए का, और यहां मीनिंग है क्योंकि का। अब आप मुझे बताओ, वह बीमार था, बीच में आप क्या बोलोगे? वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया। वह बीमार था क्योंकि वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया, या वह बीमार था इसलिए अपना काम समय पर नहीं कर पाया? क्या एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट है जो ये ना बता पाए अब कि क्योंकि आएगा इसलिए आएगा? बताओ मेरे भाई। वह बीमार था, उसका रिजल्ट हुआ है, इसलिए वह अपना काम नहीं कर पाया समय पर, और इसलिए के लिए आप सो लगाओगे, सो लगाओ, देयरफॉर लगाओ, 10 लगाओ, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। यहां सो आ सकता है, यहां देयरफॉर आ सकता है, यहां 10 आ सकता है। तो जहां सिंस आ सकता है वहां बिकॉज भी आ सकता है, वहां एज भी आ सकता है। जहां सो आ सकता है वहां देयरफॉर भी आ सकता है, वह 10 भी आ सकता है। तो मैं और बेटर वे में समझाने के लिए साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि मेरे भाई आपके लिए यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिलअप्स में क्वेश्चन आएगा। ये सिंस बराबर कर देता हूं मैं, बिकॉज बराबर कर देता हूं मैं, एज। ये मैं यहां पे ना कॉमा की जगह बराबर के निशान लगा देता हूं आपके लिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। ठीक है ना भाई? जहां सिंस आ सकता है वहां बिकॉज भी आ सकता है, वहां एज भी आ सकता है। जहां सो आ सकता है वहां देयरफॉर भी आ सकता है, वहां 10 भी आ सकता है। ठीक है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और, ठीक है? अब मैंने यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, और आपके सामने 6 के 6 ऑप्शन है। आप मुझे बताओगे आएगा तो आएगा क्या? बताओ मेरे भाई, अब मुझे बताना क्या आएगा। बताओ भाई क्या आएगा। 6 ऑप्शन आपके सामने है। अब आप मुझे बताओ, वह बीमार था, वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया,
तो मैं यहां इसलिए लिखूं क्योंकि लिखूं, आप मुझे बताओ, मैं क्योंकि लिखूं या इसलिए लिखूं? बताओ मेरे भाई, क्योंकि वह बीमार था या इसलिए वह बीमार था? आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वह बीमार था या इसलिए वह बीमार था? पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्योंकि वह बीमार था या इसलिए वह बीमार था? आप बोलोगे जी क्योंकि वह बीमार था। तो इसका मतलब क्योंकि के लिए रिजल्ट बताने, हमारा रीजन बताने वाला है, तो क्योंकि के लिए तो मैं सिंस भी लगा सकता हूं, बिकॉज भी लगा सकता हूं, एज भी लगा सकता हूं। तीनों आ सकते हैं, तीनों ही आ सकते हैं। आपको एग्जाम में एक देखने को मिलेगा, आपको एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो दो क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या आ सकता है। ऑप्शन रहे होंगे सिंस, बिकॉज, एज, तो, देयरफॉर, thus। अब फिर यहां से आपके मन में एक बात और आएगी, आपके मन में एक डाउट और आएगा यहां से, वह बहुत स्लो है क्योंकि वह बस नहीं पकड़ पाया इसलिए वह बस नहीं पकड़ पाया। वह बहुत स्लो है क्योंकि स्लो है या इसलिए स्लो है वह बस नहीं पकड़ पाया? बताओ मेरे भाई। अब आपके मन में एक बात और आएगी, मुझे पता है यहां क्वेश्चन, वह बहुत स्लो है, ही इज वेरी स्लो, और वह बस नहीं पकड़ पाया, बीच में क्या जोड़ूं? वह बहुत स्लो है क्योंकि लगाऊं इसलिए लगाऊं, वह बहुत स्लो है इसलिए बस नहीं पकड़ पाया, इसलिए के लिए मेरे भाई सो देयर फोर 10 आ गया, तो सो लगाओ या देयर फोर लगाओ या 10 लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी है। वह बहुत स्लो है, वह बस नहीं पकड़ का, क्योंकि स्लो है इसलिए स्लो है। आप बोलोगे क्योंकि स्लो है तो सिंस बिकॉज ऐसे लगाओ। मर्जी आपकी, आप चाहो हिंदी से कर लो, आप चाहो कॉमन सेंस से कर लो। अब यही क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर जी सिंपल सी बात है, शुरुआत में लगा दो, अगर स्टार्टिंग में लगाना हो तो सिंस बिकॉज ऐसे लगा लो, और अगर बीच में लगाना हो तो सो देयर फॉर दिस लगा दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ, लगाओ अपना दिमाग, अब क्या आएगा? सिंस बिकॉज एज आएगा, सो देयर फॉर दस आएगा? बताओ। आप बोल रहे थे ना सर जी, आपके मन में ये बात आई होगी कि जी हर बार स्टार्टिंग में लग रहा है सिंस बिकॉज एज और बीच में लग रहा है सो देयर फॉर दस। ऐसा कुछ नहीं है, या तो देख लो रिजल्ट, ही लेफ्ट हर, उसने उसे छोड़ा है, उसने उसे छोड़ा है, ये तो रिजल्ट है, उसने उसे छोड़ा है, भाई परिणाम है ना छोड़ने का, ये रिजल्ट है। और उसने चीट किया था, ये रीजन है। भाई साहब चीट किया था, इसका रीजन है, जिसकी वजह से उसने रिजल्ट किया, छोड़ दिया। यह तो समझ लो ऐसे। या फिर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो, ही लेफ्ट हर, लड़के ने, उसने उसे छोड़ दिया। बीच में क्या लगाऊं? क्योंकि लगाऊं इसलिए लगाऊं, क्योंकि लगाऊं इसलिए लगाऊं, क्योंकि लगाऊं इसलिए लगाऊं, सी चीटेड हर, क्योंकि उसने चीट किया था या इसलिए चीट किया था? भाई क्योंकि चीट किया था इसलिए छोड़ा है, क्योंकि है तो सिंस बिकॉज ऐसे लगाओ, या तो लगाओ सिंस, या लगाओ बिकॉज, या लगाओ एज। इतनी आजादी आपको कोई टीचर नहीं देगा कि जो वो ये बताए कि सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ। वरना बोल देते हैं जी सिंस लगा दो, या बोल देंगे सिर्फ बिकॉज लगा दो, एक बता देंगे।
तो सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है। मॉडल के बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ, देयरफॉर लगाओ 10 लगाओ, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? समझ गए हो? क्लियर है? अंडरस्टूड? क्लियर है मेरे भाई? हाँ। अब वो बिकॉज लगा रहे हो, सिंस लगा रहे हो, एज लगा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। वो आपकी मर्जी है। कुएं के मेंढक मत बनना कि नहीं जी सिर्फ सिंस ही आएगा। जहां सिंस आ सकता है वहां बिकॉज भी आ सकता है, और वहां एज भी आ सकता है। जहां सो आ सकता है वहां देयर फोर भी आ सकता है, वहां 10 भी आ सकता है ना। तो सिर्फ इतना मत पढ़ना, नहीं जी सिर्फ कारण बिकॉज ही बताता है, सिर्फ सिंस ही बताता है। ठीक है? सिंपल सा देख लेना, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे। मेरे को तो हिंदी वाला ज्यादा इजी लगता है। तो मैं आपको सारी तरीके बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिक्स भी बताता हूं, मैं आपको चीजें समझाता हूं, मैं आपको याद करने की चीजें बताता हूं, और मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके कहां से करना है वो भी बताता हूं। संतोष भाई, खंडेलवाल जी, सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो। बस विवाद हो जाएगा बहुत ज्यादा। मेरी इस तरह की बातों से कई बार विवाद हुआ है। मैं नहीं चाहता मेरे साथ फिर से विवाद हो, प्लीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इनमें बताना इनमें गड़बड़ कहां पे है। बताओ भाई, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे तीनों में एरर कहां पे है। इजी होना चाहिए अब आपके लिए। आप बोलोगे एज सी वॉज लेट। भाई जैसे कि वह थी लेट, तो एज सी सब्जेक्ट वॉज लेट, वर्ब क्लॉज 1, सी सब्जेक्ट कुड नॉट अटेंड क्लॉज 2। दो क्लॉज को जब भी जोड़ना हो तो सिंस बिकॉज एज के साथ सो देयरफॉर दस नहीं आता है। अब देखो, ऐसा नहीं है हमेशा हमेशा यही हटेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है। अब दोनों में से कोई भी हटा सकते हो। आप इसे हटा दोगे तो भी ठीक है, सी वॉज लेट सो सी कुड नॉट अटेंड द क्लास। आप इसे हटा दो, बिल्कुल ठीक है। या फिर आप इसको छोड़ के इसको हटा दो, बिल्कुल ठीक है। एज ही वॉज लेट ही कुड सी कुड एज सी वॉज लेट सी कुड नॉट अटेंड द क्लास, तो भी ठीक है, सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब बात है क्या, हम उर्दू तो पढ़ नहीं रहे कि उसको इधर से पढ़ेंगे। हम हिंदी और इंग्लिश इधर से पढ़ी जाती है, इधर से पढ़ी जाती है। तो इधर से एज क्या स्टार्टिंग में आ सकता है? आप बोलोगे जी आ सकता है। जब एक बार एज आ गया तो उसके बाद दोबारा इसके साथ सो नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको काट रहा हूं, इसलिए मैं इसको काट रहा हूं। एज यहां पे आया तो नहीं आएगा, बिकॉज यहां पे आया तो नहीं आएगा, दूसरी वाली क्लॉज को सो नहीं आएगा, सीधा कॉमा लगा दो, सीधा कॉमा। और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमे की गलती को एरर नहीं माना जाता है। आप अगर कॉमा नहीं लगा है तो उसको एरर नहीं मानेंगे। ठीक है? ओके। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ही डिड नॉट अटेंड द एग्जाम सो ही फेल्ड। सो नहीं आएगा, आपको पता है, मैंने करा दिया, बहुत ज्यादा नहीं खींचना इस बात को। अब एक और ऐसी और देख लो आप, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, दो कंजंक्शन पेयर है। सेल्डम के साथ इफ एवर, यार बोल के सही कराया है फिर भी नहीं किया सही टाइपिस्ट ने। इफ एवर, सेल्डम इफ एवर,
दोनों में अंतर है। सेल्डम फेवर का मतलब है यार कभी नहीं, मतलब हो गया यार 100 में से एक बार, कभी नहीं। सेल्डम फेवर का ये मतलब है यार कभी, मुश्किल से कभी, 100 में से एक बार। सेल्डम और नेवर का मतलब यार कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। सेल्डम और नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। ये इसका मतलब ये यार, मतलब ना कभी नहीं है, बस 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 100 में से एक बार बस। दोनों में इतना अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है। सेल्डम इफ का राइट कंजंक्शन पेयर एवर होता है और सेल्डम और का राइट कंजंक्शन पेयर नेवर होता है। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। नहीं भाई, सेल्डम की स्टोरी सुनाने का कोई मन नहीं है, सॉरी। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। मेरे साथ 10 बार 11 बार बोलो, वो जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे बोलो। बोलने के साथ बोलते हुए चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करता है। बोलो मेरे साथ, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, 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 सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। आप बोलोगे सेल्डम और आ गया ना मेरे भाई, एवर नहीं लगेगा, नेवर लगेगा। seldom or never have you tried your best to depend your friends who who as after all guilty to some extent? बताओ, बात समझे? ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, वैसे कुछ जरूरत ही नहीं तुम्हें। सेल्डम से सेंटेंस शुरू होता है, इन्वर्जन लेता है, वो आपको मैंने इन्वर्जन में पढ़ा दिया है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया इन्वर्जन में, ठीक है, इन्वर्जन में पढ़ा दिया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, 3 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, मुझे बताएंगे कहां पे गलती है। आई हैव सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर, नेवर, बीन यहां पे चिपकाना है, बीन भी रहा था यार यहां पे, सीन सीन, ये बीन, बीन रख, तो एम्बेरस्ड। seldom or ever I abuse anyone, seldom if never she respected me। बताओ, तीनों क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी इजी है। सेल्डम इफ के साथ नेवर नहीं आता, एवर आता है। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर आएगा। क्वेश्चन यहां से आया तो इसी प्रकार से आएगा, सेल्डम इफ है तो एवर आएगा, ठीक है, कर लोगे भाई, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर। ठीक है, ओके। कोरिलेटिव कंजंक्शन सेम टाइप के वर्ड्स को जोड़ता है, ये मैं आपको प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आशीष सिंह प्लीज भाई, प्लीज। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सब मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाए थे, ये सेम चीजों को जोड़ता है, ये सेम चीजों को जोड़ता है, सेम चीजों को जोड़ता है। आप मुझे बताएंगे कि कहां पे है गलती। She is not only known for her beauty but also for her intelligence. My boss is not only arrogant but rude also.
आई विल ईदर ड्रिंक मिल्क और लस्सी फॉर ब्रेकफास्ट। 3 क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, तीनों में गलती कहां पे है। हिंदी मीनिंग बताया तो, सेल्डम इफ एवर मतलब कभी नहीं यार, शायद ही कभी, और सेल्डम और नेवर कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। ये हिंदी मीनिंग होता है इसका। नहीं, मैं आप सबसे किसी से गुस्सा नहीं हूं। आप सबसे मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भाई। मैं गुस्सा हूं इस मानव जाति से, इस मानव समाज से, इस धर्म से, इस डेमोक्रेसी से, इस कंट्री के लीडर्स से, इस दुनिया को बनाने वाले से, इसको धर्मों में बांटने वाले से, इसके अंदर बॉर्डर लाइंस बनाने वालों से। आपसे मेरा गुस्से का क्या मतलब भाई। सी इज नॉट ओनली नोन फॉर हर ब्यूटी बट ऑल्सो हर इंटेलिजेंस। बट ऑल्सो फोर यहां पे और आएगा। देखो, मैंने बोला नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सेम चीजों को जोड़ता है। नॉट ओनली के बाद आई है वर्ब, और बट ऑल्सो के बाद आई है फॉर प्रेपोजिशन। अब नॉट ओनली बोलता है कि भाई मेरे बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगी, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगी। अब बोलता है अगर नॉट ओनली के मतलब दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए। मेरे मतलब है भाई साहब, मैं वफादार हूं, दुखम सुखम साथ रहेंगे। अगर भाई ये दुख में है नॉट ओनली, तो बट ऑल्सो भी दुख में रहेगा। ये सुख में है तो वो सुख में रहेगा। ये किसी जाति धर्म पर नहीं जाएंगे। इतनी छोटी सोच नहीं, इतने गिरे हुए मानव नहीं है, इतने गिरे हुए मानव नहीं है। अपने आप को सुप्रीम मानने वाले, बेस्ट क्रिएचर, सुप्रीम क्रिएचर अपने आप को मानने वाले इतनी छोटी सोच के नहीं है कि ये जाति धर्म में बटेंगे। तो नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद प्रेपो है। तो क्या बट ऑल्सो के बाद में प्रेपो दे दूं, सेंटेंस में कोई और वर्ब है वर्ब दे दूं। बट ऑल्सो के बाद तो वर्ब है ही नहीं, फॉर प्रेपोजिशन है, हर एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस नाउन है, नहीं दे सकता। तो कैसे सही करूं। बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है, प्रेपोजिशन है, तो क्यों ना नॉट ओनली को प्रेपोजिशन से पहले लगा दूं। तो नॉट ओनली का स्थान गलत था, गलत है यहां पे आएगा नॉट ओनली। अब सेंटेंस ठीक है। सी इज नोन, नॉट ओनली के बाद प्रेपो, और बट ऑल्सो के बाद फोर प्रेपो। अब ठीक हुआ है ये, अब ठीक है ये, अब ठीक है ये। माई बॉस इज नॉट ओनली एरोगेंट बट रूड ऑल्सो। भाई प्लीज उस बारे में मेरे से बात मत करो, उस बारे में मत करो, प्लीज उस बारे में कमेंट मत करो। माई बॉस इज नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है, बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, यहां पे लगा देना, ठीक है। आई विल ईदर, ईदर के बाद वर्ब है, और के बाद नाउन है। ईदर के बाद वर्ब है और के बाद नाउन है। रोशन कुमार सॉरी भाई,
मैं तो फोकस के साथ ही पढ़ा रहा हूं, फिर भी आपको लग रहा है तो सॉरी, मैं और कोशिश करता हूं फोकस के साथ। आई विल, ईदर के बाद ड्रिंक वर्ब है, मॉडल के बाद वी वन आती है, मिल्क नाउन है, और के बाद नाउन है। ईदर और नीदर नॉर क्या बोलता है, मेरे दोनों तरफ सेम चीजें हों। अगर ईदर के बाद वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, सेंटेंस में तो वर्ब है नहीं। और के बाद नाउन है तो ऐसा ना करे इधर के बाद भी नाउन आ जाए, इधर के बाद भी नाउन आ जाए, इधर के बाद भी नाउन आ जाए। आप बोलोगे सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई विल ड्रिंक ईदर ईदर मिल्क और लस्सी फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट आई विल ईदर ड्रिंक मिल्क और लस्सी फॉर ब्रेकफास्ट, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए भाई? देखो अब क्या हुआ, इधर के बाद भी नाउन आ गई और के बाद भी नाउन आ गई, तो दोनों खुश हो गए। अब दोनों खुश हैं, अब इनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यही तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की क्लास में भी, कि जो हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन, को मतलब सेम, सहायक, रिलेटिव मतलब रिलेट करने वाले, तो को रिलेटिव कंजंक्शन दो सेम काइंड के वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे कि मेरे भाई, अब नॉट ओनली के बाद फॉर प्रेपोजिशन आया, तो बट ऑल्सो के बाद भी फॉर प्रेपोजिशन आया। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव आया तो बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव आया, रूड एडजेक्टिव है। इधर के बाद नाउन मिल्क आया तो और के बाद नाउन लस्सी आया। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप मुझे बताएंगे सेंटेंस में गलती कहां है मेरे भाई। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और आपके एंड और, बोथ एंड, ये इस प्रकार के हमारे को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो सेम चीजों को जोड़ते हैं। इनके दोनों तरफ सेम काइंड के वर्ड्स होने चाहिए। जो वर्ड्स है उनका फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों तरफ या तो नाउन हो, या दोनों तरफ एडजेक्टिव हो, दोनों तरफ वर्ब हो, दोनों तरफ प्रेपोजिशन हो, सेम तरह की चीजें होनी चाहिए। ही स्टडीज हार्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद वर्क वेल, ये वर्ब है, ये तो वर्ब है, और नॉट ओनली के बाद तो भाई कॉमा है। आप बोलोगे जिस बार इसको हमको इसको सही करना पड़ेगा, ये गलत है, ये कैसे सही होगा? ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देख लो मेरे भाई, नॉट ओनली के बाद वर्ब, बट ऑल्सो के बाद वर्ब। ठीक है ना, अब सही हो गया ना भाई, हो गया ना? वर्ब कुछ गलत है, मेरे को भाई डीएम कर देना, मैं उन्हें करेक्ट करा दूंगा, प्लीज कर देना मेरे को डीएम। इस पे आप मेरे को डीएम कर देना, ठीक है? हो सकता है गलती हो तो बाकी स्टूडेंट्स की गलत ना होना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा है तो प्लीज आप मेरे को इस पे डीएम कर देना, है ना, मैसेज कर देना, पर्सनल मैसेज कर देना और बता देना कि सर यहाँ यहाँ पे गलती है भाई, मैं उन्हें करेक्ट करा के फिर से अपलोड करा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं भी अपनी तरफ से देख लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा, रीचेक, लेकिन फिर भी बता देना मेरे को। ठीक है भाई, ओके। हाँ वही गलती है मेरे भाई, चलो ये आप मेरे को सही करके दिखाओ। मैं बात करता हूं
ठीक है, इसमें आप मुझे बताओ कहाँ पे एरर है, इसमें मुझे बताएंगे आप कहाँ पे एरर है। यू लिसन इधर टू मी और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। देखो, या तो तुम मेरी बात सुनो या जो तुम करना चाहते हो करो। यू लिसन, इधर के बाद प्रेपो है और के बाद वर्ब है। इधर के बाद प्रेपोजिशन है टू और के बाद वर्ब है डू। ऐसा तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई, दोनों तरफ सेम चीजें होनी चाहिए। बहुत वफादार है, कोरिलेटिव कंजंक्शन बहुत वफादार होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन बहुत ज्यादा वफादार होता है। ये बोलता है मेरी तरफ सेम चीजें होनी चाहिए दोनों तरफ। तो मेरे भाई और के बाद वर्ब है, तो ईदर को भी ऐसी जगह बैठाओ कि ईदर के बाद भी वर्ब हो जाए। तो ईदर यहां से हटेगा, यहां जाएगा। अब क्या हुआ, यू ईदर के बाद वर्ब लिसन और के बाद वर्ब। ऐसे ही आप यहां पे देखो, बट ऑल्सो के बाद फोर एडजेक्टिव है ना। कौन सा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है ना। तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए, तो नॉट ओनली के बाद भी। तो नॉट ओनली यहां गलत है, यहां आएगा। अब कैसे ठीक हुआ, फेल्पिस वॉन नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव 2 गोल्ड मेडल्स, बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव 4 सिल्वर मेडल्स। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप मुझे बताएंगे। एक क्लास आपकी और लगेगी, है ना, कंजंक्शन की एक क्लास और लगेगी कल। हो आज बृहस्पति, कल शुक्रवार। ऑफिशियली तो आपका सिलेबस कल खत्म हो जाएगा, ऑफिशियली कल खत्म हो जाएगा सिलेबस। लेकिन दो क्लासेस अभी मेरे को आपको और देनी है, सुपरफ्लुअस रिडंडेंट जिन्हें हम बोले, और एक आपको क्लास देनी है मॉडल्स की। मॉडल्स की, ठीक है। ही नॉट ओनली के बाद वर्ब है, नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद प्रेपो है। अगर बट ऑल्सो के बाद प्रेपो है तो नॉट ओनली के बाद भी प्रेपोजिशन आनी चाहिए, यहां से हटके नॉट ओनली यहां पे आएगा। तो नॉट ओनली के बाद भी प्रेपोजिशन आ गई, बट ऑल्सो के बाद भी प्रेपोजिशन आ गई। नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब है आईएनजी वाला। ओके जी, देखते हैं। मिस्टर नवीन पटनायक नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो, हाँ जी बिल्कुल। देखो, आप बोलोगे नॉट ओनली के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बट ऑल्सो के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। मैंने बोला है तो बहुत वफादार होते हैं, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। सीजीएल के लिए काफी है भाई, बिल्कुल काफी। एक बार भरोसा करके देखो यार, सिलेबस कंप्लीट होके प्रैक्टिस करा दूं, सिलेबस कंप्लीट करा के प्रैक्टिस करा दूं मैं अच्छे से, वर्कशीट आप लोगों को दे दूं, फिर आप लोग 10-20 मॉक लगा के सीजीएल के देख लेना आपके क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। नहीं बन रहे तो बोल देना सर ये बड़ा झूठा सर है, ये बहुत गंदा है, झूठा है, झूठ बोलता है। बनने लगे तो बोल देना हाँ सर जो कहते थे विश्वास कर लो, सही कहते थे कि सीजीएल लेवल तक की है भाई। ठीक है,
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। वो खुद आप ये तो प्रयोग आप खुद करके देख सकते हो कि भाई सीजीएल लेवल इससे कवर हो रहा नहीं हो रहा। सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ये मैं कंप्लीट करा के फिर मैं आपको वोकैब कराऊंगा, वोकैब कंप्लीट करा दूं, मैं आपको सारे चैप्टर्स की 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट कराऊंगा। वो करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और फिर आप खुद से प्रैक्टिस का मतलब है 3-4 बार नोट्स का रिवीजन कर लेना, और फिर आप लगा के देख लेना सीजीएल के क्वेश्चन। सिंपल है। तो क्या होगा मेरे भाई, नॉट ओनली को हमको यहां से उठा के यहां से पहले चिपकाना होगा, मतलब कि नॉट ओनली यहां पे आएगा। नॉट ओनली के बाद जेरेंड आया है, यहां ये जेरेंड का फंक्शन कर रही है, गोइंग नाउन का फंक्शन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी जेरेंड आ गया। दोनों खुश हो गए हैं, दोनों खुश हो गए हैं। ठीक है। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अपने पास से नहीं रखा है मैंने। नॉट ओनली के बाद वर्ब आई है, और बट ऑल्सो के बाद आर्टिकल आया है। ये क्या बात हुई, अगर बट ऑल्सो के बाद आर्टिकल है तो नॉट ओनली के बाद भी आर्टिकल आना चाहिए। नॉट ओनली यहां से हटेगा, यहां चिपकेगा। अब क्या हुआ, नॉट ओनली के बाद भी आर्टिकल और बट ऑल्सो के बाद भी आर्टिकल। अब ठीक हो गए। ठीक है मेरे भाई, ओके। पहले बताऊंगा मैं कि भाई, आपको पहले बताऊंगा कि मैं इसका रिवीजन करा रहा हूं, ये टॉपिक पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना, तब मैं आपको कराऊंगा। इन्वर्जन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इन्वर्जन पढ़ा चुका हूं। हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नॉट ओनली, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो प्लस कैसा भी एडवर्ब, तो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो। इन्वर्जन पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं ना इन्वर्जन में आपको। नहीं, बाद वाले के अकॉर्डिंग पहले को चेंज करना है। हिंदी ट्रांसलेट के लिए भाई गुड़िया, वो चीजें आपको 9-10 तक सीखनी चाहिए थी। आप मैथ के टीचर से जाके ये बोलो, मैथ का टीचर आपको पढ़ा रहा है दिल्ली पुलिस का बैच या सीजीएल का बैच, आप उससे ये बोलो कि सर मेरे को कैरी वाले नहीं आते, आप मेरे को ये वाले मेरे को जोड़ नहीं आते, कैरी वाले 7-6-13 का 3 हाथ से 3 और 10, आप ऐसे क्वेश्चन कर दो और बोलो सर मेरे को नहीं आते, मेरे को कैरी वाले एडिशन सिखा दो, तो शायद उसके लिए पॉसिबल ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको 100% आप हिंदी ट्रांसलेट कर लो, लेकिन आपको इतना करना आना चाहिए कि आप उसे समझ पा रहे हो, अपने मीनिंग में समझ पा रहे हो। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन यहां पे सिखाऊं, इस बैच में सिखाऊं। मेरी मजबूरी समझो गुड़िया, है ना। वो आपकी गलती रही है कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने पहुंचे और आपको मैथ में अभी कैरी वाले एडिशन सब्सट्रैक्ट नहीं आते हैं, वहां पे वो टीचर नहीं सिखा पाएगा। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। मैं करने के लिए मना नहीं करा रहा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एक दो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको एडवर्ब करा चुका हूं पहले, आपको भी पता है मैं आपको एडवर्ब करा चुका हूं पहले, आपको भी पता है मैं करा चुका हूं। हार्डली ही हैड कम आउट ऑफ द बस, आप बोलोगे हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है, जो सेंटेंस में, क्लॉज में, जहां पे भी आएगा, किसी भी क्लॉज में पहले आ जाए या सेंटेंस में आ जाए, उतना ट्रांसलेशन आता है, क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन मत लो। तो ये इन्वर्जन लेता है, इन्वर्स मतलब उल्टा करेगा चीजों को, उल्टा करेगा चीजों को। एक पूरी क्लास, पूरी एक क्लास में सिर्फ इन्वर्जन पढ़ाया था एडवर्ब में, सिर्फ इन्वर्जन पढ़ाया था पूरी एक क्लास में एडवर्ब में। आप पीछे की क्लासेस स्किप करके आके देखोगे तो नहीं आएगी चीजें समझ, फिर वो आपकी गलती है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, हेड यहां से हटेगा, यहां लगेगा। ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करता है चीजों को, एम्फेसाइज करता है, जोर देके बोलता है। ठीक है, एम्फेसाइज करता है चीजों को। इन्वर्जन
अब मैं आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। ये अच्छे क्वेश्चन से यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 एग्जाम मतलब अच्छे क्या, 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में कल खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इसको कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा इसका बस सेंस देना है भाई। ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, लेकिन दोनों क्लॉज अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग दे रही हूं। एडवर्सेटिव, एडवर्स समझते हो, विपरीत। एडवर्स मतलब विपरीत होता है। एडवर्सिटी एक वर्ड में पढ़ाता हूं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब दुविधा है, विपरीत है। एडवर्सिटी में अगर भाई सिटी में वार करोगे तो सिटी के लोगों पर दुविधा आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, है ना, विपत्ति दुविधा आ जाएगी। तो एडवर्सिटी, एडवर्स मतलब होता है उल्टा। ये उल्टे कंजंक्शन है, मतलब उल्टा मीनिंग बताते हैं कि भाई जैसे कि मेरी तबीयत खराब है तो मेरे को क्लास नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं ले रहा हूं। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरी तबीयत खराब है। आप मान के चलो कि भाई आप सुबह लेट उठे तो आप ऑफिस के लिए लेट होने चाहिए थे, लेकिन आप तो टाइम पे पहुंच गए। मतलब विपरीत रिजल्ट ये बताएंगे। दो ऐसी क्लॉज होंगी जिसमें विपरीत रिजल्ट आएगा, उन सब चीजों को ये बताते हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। ओके मेरे भाई, हो सकता है मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी है, के लिए सॉरी भाई। अब आपसे मुलाकात कल होगी नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे मेरे भाई। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।